हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनली है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में मिलती है मेनली। ठीक है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, दे आर यूजली प्रेजेंट इन लार्जर नंबर इन द सेल्स डेट रिक्वायर लोड्स ऑफ एनर्जी। ये उन सेल्स में ज़्यादा अमाउंट में होते हैं जिन्हें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मसल सेल्स हो गए। ठीक है, अ सिंगल सेल में कंटेन 100 to 1000 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एक सिंगल सेल में 100 से लेकर 1000 तक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक सेमी एनोटमस ऑर्गेनली है। ठीक है, मीनिंग इनके पास क्या होता है, अपना डीएनए होता है, अपने राइबोसोम्स होते हैं। ये कुछ अपने प्रोटीन्स हैं वो अपने आप बना सकते हैं। कैन मेक सम ऑफ देयर प्रोटीन्स बाय ओन। G. Palade 1956 वर्कड ऑन द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देन इसके शेप और साइज़ की बात कर लेते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो वेरी करता है कंसीडरेबली इन शेप। उसका जो शेप है वो कंसीडरेबली वेरी करता है। ये किस किस शेप का हो सकता है देख लेते हैं। रोड शेप का हो सकता है, ओवल शेप का हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकता है। ठीक है, जो टिपिकल साइज़ है इसका वो कितना होगा, जो लेंथ होगी वो 0.5 से 10 माइक्रोमीटर तक की हो सकती है। जो डायमीटर है वो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है। देयर शेप एंड नंबर कैन चेंज। इनका शेप और नंबर चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है सेल टाइप पे और उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। देन इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ए माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दो मेम्ब्रेन से सराउंड होता है। ठीक है, फर्स्ट आएगी आउटर मेम्ब्रेन, देन इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। ठीक है, इनसाइड इनर मेम्ब्रेन इज मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड क्या है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है। अब इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, रिलेटिवली स्मूथ होती है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पोरिन्स बोलते हैं। ठीक है, ये पोरिन्स क्या करते हैं, एक चैनल की फॉर्मेशन करते हैं जिससे थ्रू विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस कैन पास। जिससे क्या होंगे, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं और आयंस हैं वो एक पास कर सकेंगे। ठीक है, इट इज़ मोर परमिएबल देन इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन से ज़्यादा परमिएबल होती है। ठीक है, इट ऑल्सो कंटेन प्रोटीन इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इसके पास कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या आ जाएगा, या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या आ जाएगा, ये क्या होता है, दो मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट होगा, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल देंगे। ये क्या होता है, रिलेटिवली नैरो होता है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन के टाइम पे जो प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, आर पम्प्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स। वो पंप कर दिए जाते हैं मैट्रिक्स से स्पेस में। ठीक है, दिस क्रिएट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। और ये करता है प्रोटॉन ग्रेडियंट की फॉर्मेशन करता है, जो कि एसेंशियल है एटीपी प्रोडक्शन के लिए फर्दर। ठीक है, देन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसमें क्या आएगा, इनर मेम्ब्रेन इज़ मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। जो इनर मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। अनलाइक आउटर मेम्ब्रेन इज़ हाईली सेलेक्टिव। इट डज नॉट अलाउ मोस्ट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रीली या फिर क्रॉस फ्रीली। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा सिलेक्टिव, वो ज़्यादा परमिएबल होती है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो उतनी ज़्यादा परमिएबल नहीं होती, और ये बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं, सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करने देती है। ठीक है, इट कंटेन्स, इसमें क्या क्या होता है, ईटीसी कॉम्प्लेक्स होता है, एटीपी सिंथेज एंजाइम होगा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, और कुछ अदर एंजाइम्स होंगे जो कि रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अब जो ये इनर मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, वो फोल्ड हो जाती है इनवर्ड और एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टे क्या होते हैं, दे ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ये करते हैं इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया मेम्ब्रेन का। ठीक है, और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है एटीपी प्रोडक्शन के लिए। देन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या है, द मैट्रिक्स इज द इनर मोस्ट कंपार्टमेंट। द मैट्रिक्स इज द इनर मोस्ट कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, इनर मोस्ट कंपार्टमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, जो कि इनसाइड प्रेजेंट होता है, जो कि एनक्लोज होता है बाय इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके पास क्या क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होगा, राइबोसोम्स होंगे, आरएनए होगा, वोटर होगा, आयंस होंगे, सब कुछ इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस अकरिंग इन द मैट्रिक्स। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, लाइक क्रैब साइकिल है, पायरुवेट ऑक्सीडेशन है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस है, वो मैट्रिक्स में ही होती है। ठीक है, देन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जनरली क्या होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, रिलेटिवली स्मॉल होता है और सेपरेटेड होता है न्यूक्लियर डीएनए से। ठीक है, हाउ एवर माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट मेक ऑल देयर प्रोटीन्स इंडिपेंडेंटली। जो माइटोकॉन्ड्रिया वो सारे के सारे प्रोटीन्स की फॉर्मेशन नहीं कर सकता इंडिपेंडेंटली, सिर्फ कुछ ही प्रोटीन्स है जिनकी वो इंडिपेंडेंट फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, most mitochondrial proteins are enclosed by nuclear DNA synthesized in cytoplasm and then imported to mitochondria. अब
माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल इसमें क्या होगा, इट ऑल्सो कंटेन देयर ओन राइबोसोम्स, इसके पास अपने राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। दीज राइबोसोम्स सिंथेसाइज सम प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्वायर्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, राइबोसोम्स सिंथेसाइज करते हैं कुछ प्रोटीन्स को जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए रिक्वायर होते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा F1 पार्टिकल्स क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। F1 पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्मॉल नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं इनर मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है, और मैट्रिक्स साइड पे मेनली प्रेजेंट होते हैं। दे आर ऑल्सो कोल्ड F1 सब यूनिट, इन्हें F1 सब यूनिट या फिर F1 हेड ऑफ ATP सिंथेस बोला जाता है। ईच F1 पार्टिकल हैज़ अ कैटालिटिक हेड, हर एक F1 पार्टिकल के पास क्या होता है, कैटालिटिक हेड होता है जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ATP को। इट यूजेज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन हाइड्रोजन आयन फ्लो थ्रू द ATP सिंथेस। इट कन्वर्ट्स ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट इनटू ATP में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। F1 पार्टिकल इज कनेक्टेड टू द मेम्ब्रेन, जो F1 पार्टिकल है वो कनेक्टेड होते हैं मेम्ब्रेन पोर्शन से, तब उसमें क्या बोलते हैं, F0 बोलेंगे, ठीक है। विच फॉर्म्स द प्रोटॉन चैनल, जो कि फर्दर प्रोटॉन चैनल की फॉर्मेशन करवाता है। मैं आपको इसका बाद डायग्राम दिखा देती हूँ, देखो ये इनर मेम्ब्रेन है हमारी, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये मैट्रिक्स है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट, और ये हमारे F0 पार्टिकल्स हैं, ये क्या हमारे F पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये F0 जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो F0 पोर्शन होगा, जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वो F1 पोर्शन होगा, ठीक है। ये हमारे क्रिस्टेज है, एंड देन इसमें क्या है, एक DNA प्रेजेंट है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड DNA है। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।